अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं बात करूँगी अमरनाथ ऑफिशियल की जो है कि उसके बारे में मैं बात करूँगी। प्लीज़ कोई ऑफेंड नहीं होइएगा, क्योंकि जैसे कि आप सब मुझे देखते आ रहे हैं कि मैंने सपोर्ट में वीडियो बनाई है, तो ऐसा अभी भी नहीं है कि मैं कोई जंग छिड़ गई है आंटी वालों से, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग बात कर लेनी चाहिए इंसान को, तो मैं भी इसी अकॉर्डिंग करी हूँ। और क्योंकि आप लोग मेरा इस बारे में बात करना पसंद करते हैं, कोई ढका छुपा तो है नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं इस बारे में वीडियोस बनाती हूँ तो अच्छा रिस्पांस आता है, तो मुझे लगता है शायद मेरी ऑडियंस चाहती है कि मैं इस बारे में बात करूँ। हालांकि मैं नहीं चाहती कि मैं सच नहीं चाहती कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ दिनों बाद ज़रूर टाउन पड़ने लग जाएंगे। क्या पता आंटी वालों की तरफ से भी बोला जाए कि हम उनका खा रहे हैं और ये वो, तो ऐसी बात नहीं होती। कोई किसी का नहीं खा रहा होता। रिज़्क़ रोज़ी देने वाली ज़ात खुदा ताला की है, जिसको जितना देना होता है अल्लाह की ज़ात के हुक्म से मिलता है। पर हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि एक वायरल टॉपिक होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फेमस होते हैं, ये भी लोगों की मोहब्बत ही होती है। तो इसमें मुझे लगता है कि लोगों को शुक्र फील करना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि उन पे बात करना लोगों को पसंद है। पर हाँ, ये है एक बुरी चीज़, मैं इसमें ज़रूर बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सपोर्ट में वीडियो बना रही थी, तो मतलब ऑडियंस कम मुझे सपोर्ट करती थी, लाइक नहीं देखना पसंद करती थी इतना ज़्यादा। पर जहाँ पे मैं उनके खिलाफ़ क्या मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्शन होता है उस टाइप की कोई वीडियो बनाती हूँ, तो लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। और आपने देखा होगा कितने रिएक्शन चैनल हैं जो उनके खिलाफ़ बात करते हैं, तो उनको अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। तो इसकी वजूहत क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी वजूहत क्या है कि आंटी की फ़ैन फॉलोइंग अगर हम देखें तो उनका जो कंटेंट है उसमें कुकिंग वगैरह होती है, आउटिंग होती है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, बहुत सारे लोग ब्लॉगर्स की वीडियोस में पाई जाती है। मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ डिफरेंट ऐसा है नहीं। पर क्यों उनकी इतनी ऑडियंस बनी, उसकी वजूहत ये थी कि वो चीज़ क्यों ना, एक प्योरिटी होती है, एक होता है ट्रांसपेरेंसी। यानी एक ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये कि कुछ बनावटी ना हो। जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग नॉर्मल, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो नॉर्मल तबका जिस तरह जी रहा होता है, अगर वो अपने जैसी चीज़ें किसी फैमिली में देख रहा होता है, उससे रिलेट कर पा रहा होता है, तो उसको एक मज़ा आ रहा होता है अच्छे से। जैसे हमारे रिश्ते नाते हो गए, हमारी घर की रूटीन हो गई। हम लोग 5 स्टार के खाना देखने से ज़्यादा बेहतर समझ लेते हैं घर के दाल चावल बने होना। तो ये एक नेचुरल सी बात है हम में। तो इस तरह से आंटी को देख के काफ़ी लोग अपने आप को रिलेट करने लगे उनसे, और इसलिए उनकी वो ऑडियंस इंक्रीज़ होना शुरू हुई। पर देखा जाए तो पता नहीं क्यों एक दुनिया में ये वबा सी हो गई है, या फिर एक इंसानी नेचर सी हो गई कि जब इंसान शुरुआत लेता है तो उसमें बड़ी जी तोड़ मेहनत लगाता है, लेकिन वहीं पे जब उसको कामयाबी मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है, तो उसके जो कहते हैं एक बिहेवियर होता है, उसकी जो नेचर होती है वो थोड़ी चेंज होने लगती है। फिर वो अपने आप को कुछ समझने लगता है, जो उसकी सादगी होती है ना वो गरूर से रिप्लेस होने लग जाती है। तो यही वजह होती है कि अभी आप देखें कि जब इंसान शुरू में मेहनत करता है तो इंसान के सब्सक्राइबर्स तो हेलो होते हैं, लेकिन स्वीटहार्ट। सॉरी, आप देखते होंगे जब इंसान शुरू में मेहनत करता है तो उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, लेकिन उसके व्यूज़ कितने आ रहे होते हैं, 1000 आ रहे होते हैं। सब्सक्राइबर से ज़्यादा उसके व्यूज़ आ रहे होते हैं, क्योंकि उसकी जो मेहनत हो रही होती है वो पेड ऑफ हो रही होती है, वो दिख रही होती है, लोग उसे पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब अभी जैसे आप कितने यूट्यूबर्स को देखेंगे जिनके सब्सक्राइबर्स कम होंगे बट उनके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, क्योंकि शुरू में इंसान एक जेन्युइन एक बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर रहा होता है, अपना अच्छा दिखा रहा होता है, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा होता है। और यूं ही वक्त के साथ जब वो बड़ा यूट्यूबर बन जाता है, उसके लाख मिलियंस में या लाख में सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो उसके फिर वो ना बनावटी होता जाता है आस्ते आस्ते। वो फिर ना फिर ट्राई करने लग जाता है अच्छा दिखाने की। बल्कि और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब इंसान बड़ा यूट्यूबर भी बन जाए तो वो जो अपनी सादगी होती है, अपनी ट्रांसपेरेंसी होती है, प्योरिटी होती है, उसको अगर वो बरकरार रखे तो फिर ये चीज़ें कंटिन्यूस रहें। लेकिन अगर देखा जाए तो अब मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं जिन बड़े यूट्यूबर्स के, लेकिन फिर उनके व्यूज़ लाखों में आने लगते हैं। जबकि क्या बात है, पहले 100 सब्सक्राइबर्स में 1000 व्यूज़ आते थे, पर अब मिलियन सब्सक्राइबर्स में लाख व्यूज़ क्यों आ रहे होते? यही वजह होती है क्योंकि लोग विद द टाइम उनमें वो बदलाव फील कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं कि ये चीज़ें, ये अब वैसा नहीं रहा, ये बदल गया है, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम होने लगती है।
तो यही वजूहत है जो अब आंटी के बारे में जो मेरे हिसाब से मैं अंदाज़ा मतलब अपने हिसाब से बात कर रही थी, मे बी रॉन्ग और राइट। तो यही मुझे वजह लगती है कि अब मैंने जो नोट किया कि आंटी की जो ऑब्जेक्शन में वीडियो आती हैं तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि लोग वो चीज़ें वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है मुझसे बड़े बड़े फैंस उनके हैं, उनकी बारीकियों को नोट करने वाले बैठे हुए होते होंगे, तो वो फिर उन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। और वो ज़ाहिर सी बात है लोग जो होते हैं ना वो ना ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वो सच सुनना चाहते हैं, वो हकीकत सुनना चाहते हैं। तो जब वो उधर कोई खामी या गलती देखते हैं तो वो चाहते हैं कि वो उस बारे में तस्करा सुने। तो फिर मैं इसमें किसी देखने वाले को ब्लेम नहीं करी कि लोग बुराइयाँ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। नहीं, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया लोग चीज़ें नोट करते तो ज़ाहिर सी बात है लोगों को आवाम को कोई इंस बेवकूफ़ बना नहीं सकता। 1 को 2 को बना सकता है, 3 को बना सकता है, लेकिन पूरे देखने वालों को इंसान नहीं बना सकता। तो यही वजह है कि आंटी के सब्सक्राइबर लाइक 5 लाख से ऊपर हैं, लेकिन उनके अगर आप व्यूज़ देखें तो लाख कभी-कभी आते हैं, बट उससे डाउन ही आ रहे होते हैं, मतलब 50,000 60,000। ये भी एक अच्छी बात है, शुक्र अल्लाह का करना चाहिए इस पे। लेकिन इससे बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, तो मेरी आंटी वालों के लिए ये एडवाइस होगी कि जो आपकी जो पुरानी एक जो आपकी शुरू-शुरू की व्लॉगिंग में होती थी, एक सादगी, एक मेहनत, जो मेहनत आप पहले करते थे, उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। अभी जैसे बहुत से लोग पॉइंट आउट करते हैं कि क्लिप्स बना ली जाती हैं और उस पे बस वॉइस नोट कर दिया जाता है। वॉइस नोट भी अगर देखा जाए तो उसमें कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाया जाता है, तो और इस तरह की चीज़ें बोल के बस उसको एक जान छुड़ाना बस डाल दिया, कुछ ना कोई डॉलर बन गया, दैट्स इट। तो इस तरह से उनकी खुद की ऑडियंस मुझे लगता है कि लूज़ हो रही है, व्यूज़ जो हैं डाउन हो रहे हैं, तो उनको चाहिए इस पे थोड़ा वो वर्क करें। ये मेरा जो उनका आजकल का कंटेंट जो आ रहा है उस रिलेटेड मेरे रिव्यूज़ हैं और कुछ गोल्डन सजेशंस हैं, तो उनको लें तो उनके लिए फ़ायदा ही होगा। ब्रिंग दोज़ ओल्ड हार्ड वर्क and purity, transparency and the things people can relate that back, उसको वापस लाएं। तो आपको लोग रिलेट करते थे तो इसलिए आपको लोग पसंद करते थे, छोटी छोटी चीज़ें होती थी वो बहुत अच्छी लगती थी। बट अभी कुछ थोड़ा बनावटी सा लगने लगा है, तो उस चीज़ को थोड़ा चेंज करें। और सबसे बड़ी बात कि गरूर नहीं करें, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ना लाइक मैं किसी को बुरा नहीं करना चाह रही, बट मुझे खुद ये फ़ील होने लगा कि शायद उनमें थोड़ा बहुत गरूर मुझे दिखने लगा है। जिस तरीके से वॉइस ओवर्स होते हैं उनके, जिस तरीके से कमेंट्स में लोगों को रिप्लाई किया जाता है, बहुत दफ़ा ये कह दिया जाता है वॉइस ओवर्स में कि जिसको देखना है देखे, नहीं देखना हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। तो ऐसी चीज़ें ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं और बहुत से लोगों के दिल को हर्ट कर देती हैं। लाइक मैं भी इतनी बड़ी यूट्यूबर हुई नहीं हूँ, पर मैं ये हिम्मत, मतलब आई इवन कांट गेट दैट ऑडेसिटी टू से कि जिसे देखना है देखे, जिसे नहीं देखना मैं कहूँगी नहीं, प्लीज़ आप सब देखें, ताकि क्योंकि देखने वालों से ही तो इंसान बनता है। ऑडियंस इज़ द रियल पावर। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो एक एक बंदा, चाहे वो आपके फेवर में हो चाहे वो आपके फेवर में नहीं हो, वो आपके लिए मैटर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। तो वही आपकी, आप ये कह देते हो ना कि लोग आपसे खा रहे हैं, तो आप लोगों से खा रहे हो, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं तो आप कमा रहे हो। अगर लोग देखना बंद कर देंगे तो आप क्या करोगे? फिर आप वही मेहनत करोगे कि जो आप पहले करते थे, लेकिन अभी बस लोग देख रहे हैं, तो कंसिडर इट अ ब्लेसिंग। तो कभी भी इतना गुरूर नहीं करे कोई भी यूट्यूबर, चाहे वो चले आंटी को छोड़े, कोई भी हो, सिस्टरोलॉजी हो, सितारा यासीन हो, कोई भी हो, एक्स वाई जी, ये चीज़ ना बोला करें कि कोई देखना चाहता है हमारा कंटेंट तो देखें, नहीं देखना चाहता है तो हमारे सब्सक्राइब कर दें। अभी ये बोलना आसान होता है, अगर बल्क में 2-3 लाख लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो क्या इज्जत भी घटेगी, पैसे भी घटेंगे और फिर फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन। एक एक बंदा, हर इंसान की इज्जत होती है। मैं ये कोशिश करती हूँ अल्लाह पाक मुझे भी सही रास्ते पे चलाए, आगे भी अभी भी। लाइक मैं गारंटी देती हूँ, मेरा पूरा चैनल अवेलेबल है। अगर किसी ने मेरा कोई रूड या बैड कमेंट किसी एक के बारे में भी देखा हो ना, स्क्रीनशॉट ला के दिखा दें। नहीं होता ना, इस तरह नहीं करते, रिस्पेक्ट करते हैं अपने देखने वालों की। ये मेरी एडवाइस है आंटी की फैमिली को, चाहे वो आप ही हों, गुड़िया आप ही हों, चाहे वो अंबरनाथ हों, चाहे वो आंटी खुद हों, चाहे मोहतर भाभी हों, कि प्लीज़ प्लीज़ रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। इस तरह के रूड कमेंट्स ना किया करें। लोगों को मौका मिलता है। फिर देखिए ना, अब आप देखें शुरू में आंटी को देखने वाले फैंस बने, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो रिएक्शन देते हैं,
जो नेगेटिव रिएक्शन भी होता है, ऑब्जेक्टिव रिएक्शन भी होता है, उस पे कितने कितने व्यूज़ आने लग गए हैं। लाइक 10,000 भी मैंने देखे हैं किसी वीडियो पे, किसी पे मैंने 50,000 व्यूज़ भी देखे हैं। तो कितने लोग अगेंस्ट में जा रहे हैं, इसकी वजूहत यही वजूहत है जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। जब चीज़ें चेंज होती हैं तो लोगों के, आप जैसे आप चेंज होते हो, लोगों के व्यूज़ भी आपके बारे में चेंज होने लगते हैं। तो काइंडली ऐसा नहीं करें। लोगों की मोहब्बत हासिल करना, उसे कमाना आसान नहीं होता। जो ये कमा चुके हैं उस चीज़ को कदर करें। कितने लोग हैं, मैं देखें कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ईज़ी कि लोगों की मोहब्बत और इज़्ज़त आपको हासिल हो जाए। तो जिनको हासिल हो जाती है, मैं यही कहती हूँ कि उस चीज़ की कदर करें। बाकी चलें, मेरी वीडियो इसी बारे में थी कि मैं कुछ बताऊँ कि जो बदल रही हैं चीज़ें, या फिर क्या कमी है इन चीज़ों में, क्या क्या फ्लॉज़ हैं जो ठीक हो सकते हैं। तो उस बारे में मैं यहाँ पर थोड़ी बात करना चाह रही थी। ये एक नॉर्मल वीडियो थी, आई डोंट थिंक सो ये कोई ऑब्जेक्शन था। मे बी एज अ सब्सक्राइबर, एज अ व्यूअर, ये मेरा रिव्यू था उनका जो आजकल का कंटेंट आ रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लगा और आप लोग एग्री करते तो काइंडली डू शेयर योर कमेंट्स एंड अपनी जो राय है वो ज़रूर मुझे बताएं, अच्छा लगता है देख के। एंड प्लीज़ शो योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट। बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।